हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण कहानी के बारे में जानेंगे जो लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है बोर्ड के एग्जामों में। तो दोस्तों, उस कहानी का नाम है पंचलाइट, जिसके लेखक हैं रेणु जी। रेणु जी का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये जो पंचलाइट कहानी है एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में एक बिहार के पिछड़े गाँव का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलैट कहते हैं। तो ये जो इन्होंने गांव का पिछड़े गांव बिहार का लिया है, तो उसमें एक टोली, पहले जो गांव होता था तो उसमें पहले टोलियों में गांव बटा होता था, उसी में एक टोली था महतो टोली। तो वो जो टोली था बहुत अशिक्षित लोग उसमें रहते थे। तो उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है, तो ये जो सीधे साधे लोग थे पंचलाइट को क्या समझते थे? सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब पंचलाइट को खरीद कर ये महतो टोली के लोग जब अपने गांव में लाते हैं, तो गांव के बालक औरत और मर्द क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं पंचलाइट को देखने के लिए कि पंचलाइट होता कैसे है, मतलब होता कैसा है। ठीक है, तो उसके बाद से सरदार अपने पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो आप लोग को भी पता है कि जब हम अपने घरों पर नया चीज लाते हैं तो उसका पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरह जब ये पंचलाइट को खरीद कर महतो टोली के लोग लेके आए, तो जो उसमें सरदार था अपने पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो टोली के सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु एक समस्या उठती है। वो समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? पंचलाइट को जलाएगा कौन? तो ये जो महती टोली है उसमें पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता था। तो सीधे साधे लोग थे ये लोग, तो पेट्रोमैक्स को जलाना ये लोग जानते नहीं थे। तो इस टोली में जो महतो टोली, इसी टोली में एक गोधर नाम का युवक रहता था। ठीक है, क्या रहता था? एक युवक रहता था। वह गांव की एक मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता था। वह गांव की एक मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता था। तो जो मुन्नरी की माँ थी, उन्होंने जाके पंचों से गोधन के बारे में शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो जो मुन्नरी की माँ थी, तो उन्होंने क्या किया था, वह उन्होंने पंचों के पास गया और कहा कि गोधन जब भी हमारे घर के पास से जाता है तो वह क्या करता है, मेरी जो मुन्नरी नाम की लड़की उसको छेड़ता है, यानी गाना गाता हुआ जाता। तो इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। अब छेड़छाड़ कर रहा था, तो इस कारण पंचों ने क्या किया, उसे जाति से निकाला। किसको निकाल दिया? तो गोधन को क्या किया, अपने जाति से निकाल दिया। मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब ये टोली जो था, इस टोली में बस मुन्नरी को ही पता था कि पंचलाइट गोधन जला सकता है। वह इस बात को बड़ी चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। अब ये जो बात था कि गोधन पंचलाइट जला सकता हूँ, क्या करती, इस बात को अपने पंचों तक बहुत चतुराई से पहुंचाती है। अब पंच गोधन को पुनः जाति, क्यों जाति में लेते हैं? तो पंचलाइट को जलाना था, तो पंचलाइट जला किसी को आता नहीं था, इसीलिए वो क्या करते हैं कि गोधन को अपने जाति में ले लेते हैं। ठीक है, वह पंचलाइट को जला देता है और क्या करता है, गोधन जाति में आ जाता है और पुनः क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है। इस पर मुनरी की जो माँ गुलरी है काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अब ये जो मुनरी की माँ गुलरी थी, जो पहले इसके पहले वो क्या करती थी, उसकी शिकायत की थी पंचों से, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। क्यों प्रसन्न? इसलिए हो जाती है कि पंचलाइट को वो जला देता है। जब पंचलाइट को जला देता है तो गुलरी की जो मुनरी की माँ जो गुलरी है, ठीक है, वो काफी प्रसन्न हो जाती है और गोधन को शाम को भोजन का निमंत्रण दे देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ। पंच भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ। अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। अब कह भी देते हैं उसको कि गोधन को कि तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। और जो महतो टोली के लोग होते हैं पंचलाइट की रोशनी में क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।